डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 3 पेपर 2 साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि सेल वॉल के बाद होती है। तो प्लांट सेल के अंदर फर्स्ट मेम्ब्रेन जो है वो है सेल वॉल और सेकेंड मेम्ब्रेन जो होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी कोशिकाओं के अंदर जीवद्रव्य एक लिविंग मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है, उसी मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सी नेगेली ने और सी नेगेली एंड सी क्रेमर ने 1855 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन का नाम दिया और उसके बाद जे क्यू फ्लॉग ने 1931 में उसे जीवद्रव्य झिल्ली का नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये कोशिका की जीवित सीमा को निर्धारित करती है और इस प्रकार से ये पादप कोशिका में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो सेल वॉल होती है। इसके द्वारा कोशिका अपनी पड़ोसी कोशिकाओं से भी जुड़ी रहती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में उपस्थित में आयनों और अणुओं के आवागमन पर नियंत्रण रखने का काम करती है। तो ये इसलिए इसका बायोलॉजिकल महत्व है कि जो भी आयन या कोई भी मॉलिक्यूल इसके अंदर एंटर होगा उस पर वो कंट्रोल करके कंट्रोल करने का काम मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म का ही भाग है और साइटोप्लाज्म के अणु कोशिका द्रव की बाहरी सतह पर विशिष्ट रूप से विन्यासित या संगठित होकर ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये झिल्ली बाहरी वातावरण से आने वाले विभिन्न पदार्थों पर नियंत्रण रख के कोशिका के अंदर और बाहरी वातावरण में आयनिक सांद्रता को सम रखती है। इस तरीके से ये कोशिकाओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं पर भी नियंत्रण करती है। ये एक बाहरी वातावरण से संकेत प्राप्त करती है और एक संवेदक का कार्य करती है। प्लांट सेल में ये सेकेंड मेम्ब्रेन होती है, यानी फर्स्ट मेम्ब्रेन सेल वॉल होगी, नेक्स्ट मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, जबकि एनिमल सेल में फर्स्ट मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। अगर हम थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नॉर्मल जो थिकनेस जो होती है वो 75 एंगस्ट्रॉम है और अगर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी मोटाई देखी जाए तो ये 75 to 100 एंगस्ट्रॉम होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने पर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इनमें से सबसे आउटर जो डेंस लेयर होती है वो प्रोटीन युक्त होती है, जिसकी थिकनेस जो है वो है 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड सेकेंड लेयर है इनर डेंस लेयर, वो भी प्रोटीन की होती है और लगभग ये 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। और मिडिल लेयर जो है वो फॉस्फोलिपिड की होती है जो 35 एंगस्ट्रॉम की होती है। ये पीले रंग की तथा बाह्य है। ये जो मिडिल लेयर है ये आउटर और इनर के बीच में पाई जाती है। तो 20 और 35, तो कुल मिला के इसका जो थिकनेस जो होगी वो होती है 75 एंगस्ट्रॉम होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज अगर हम देखते हैं तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। तो इनके दोनों तरफ लिपिड, दोनों तरफ प्रोटीन और बीच में लिपिड है, इसलिए जो निम्नलिखित गुण प्रदर्शित भी करती है। फर्स्ट है ये लाइपोप्रोटीन से निर्मित होती है। इसके बीच में लिपिड परत तो है बाहर की तरफ और भीतरी प्रोटीन परत के मध्य, मतलब दोनों तरफ लिपिड मेम्ब्रेन जो होगी वो प्रोटीन परत के बीच में पाई जाती है। तो प्रोटीन दोनों तरफ बाहर है, बीच में इसमें लिपिड लेयर होती है। नेक्स्ट है लिपिड, इसमें बायपोलर होता है। इसका भीतरी भाग टेल कहलाता है। लिपिड का भीतरी भाग टेल, ऊपर का पार्ट हेड कहलाता है। इसका जो टेल पार्ट है वो तो हाइड्रोफोबिक होता है, जल विरोधी होता है और नॉन पोलर सिरा होता है। तो टेल पार्ट जो है वो हाइड्रोफोबिक एंड नॉन पोलर, एंड जबकि हेड पार्ट जो होता है वो हाइड्रोफिलिक है, जल स्नेही कहलाता है और ये पोलर एंड होता है। तो ये बायपोलर लिपिड मेम्ब्रेन हो गई। थर्ड पोर्शन है कि इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं वो आसानी से अलग नहीं किए जा सकते, परंतु आंतरिक प्रोटीन इसमें जो सेकेंड करेक्टर जो हो गया वो हो गया बायपोलर प्रोटीन। एंड थर्ड पोर्शन है कि प्रोटीन में
इसमें प्रोटीन के अंदर विभेदन विवरण के कारण असीमित कला होती है। प्रोटीन का में डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ये एक प्रकार की असीमित या असिमेट्रिकल मेम्ब्रेन होती है। इसमें ये प्लाज्मा कला कोशिका द्रव के अंदर की तरफ क्या निर्मित करती है? ये विलाई उत्पन्न करती है। इसका काम है माइक्रोविलाई बनाती है, और ये माइक्रोविलाई जो होते हैं वो किससे? ER या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संगठित होते हैं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। सेकंड, इसमें लिपिड जो होता है वो बाइपोलर होता है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल, और इसमें असिमेट्रिकल जो कला इस मेम्ब्रेन इसलिए बन गई क्योंकि डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोटीन होता है। इनके अंदर की तरफ ये प्लाज्मा कला अंदर की ओर मिलकर कोशिका द्रव में अंदर की जाकर माइक्रोविलाई बनाती है, जिसके जो माइक्रोविलाई जो होते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जुड़े रहते हैं। इसका 6 पॉइंट जो होता है, नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लाज्मा कला का पृष्ठ तनाव जो होता है वो बहुत ही सरफेस टेंशन कम होता है, परंतु विरुद्ध विरोध अधिक पाया जाता है। अतः यह जल के लिए तो परमेबल और विलय के लिए, वाटर के लिए तो परमेबल होती है, यानी वाटर को तो इजीली अलाउ करती है कि इससे अंदर बाहर जा सकता है, जबकि ये सॉल्यूट्स के लिए सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट होता है, अगर हम ये मॉलिक्यूलर मॉडल्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम 6 टाइप के मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पढ़ते हैं। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा कला में लिपिड का अस्तित्व क्या है। सेकंड जो है, नेक्स्ट हमने जो मॉडल पढ़ना है वो है गार्टर एंड ग्रेंडल का बाइपोलर लिपिड लीफ मॉडल पढ़ेंगे, लीफलेट मॉडल। एंड थर्ड पढ़ेंगे लैमिनर थ्योरी या लैपोप्रिटिन मॉडल, जो कि डेनियल एंड डेवसन ने दिया था। फोर्थ जो मॉडल पढ़ेंगे माइसिलर थ्योरी, जिसको हॉफमैन ने दिया था। फिफ्थ इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मॉडल पढ़ेंगे, रॉबर्टसन्स यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एंड 6 फ्लूइड मॉजिक मॉडल को हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड में इन्होंने सर्वप्रथम ओवरटॉन ने देखा 1902 में कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलनशील पदार्थों की अपेक्षा कोशिकाओं की तरह से प्रवेश करते हैं। यानी कार्बनिक विलायकों में अगर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में भी एक सॉल्युबल होते हैं, एक इनसॉल्युबल होते हैं, तो जो इसमें इनसॉल्युबल जो कंपाउंड्स होते हैं वो सॉल्युबल की अपेक्षा अंदर जल्दी प्रवेश कर जाते हैं। लिपिड का ये खास गुण यह है कि ये घुलनशील पदार्थ इसमें आसानी से गुजर सकते हैं। अतः इस आधार पर यह परिकल्पना प्रस्तुत की गई कि प्लाज्मा कला लिपिड से बनी होती है। मतलब लिपिड का मतलब ये है कि इसमें अनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल कंपाउंड जो होंगे इनसॉल्युबल से जल्दी चले जाएंगे। और लिपिड का ये खास गुण किसके कारण है? घुलनशील पदार्थ इसमें आसानी से घुस सकते हैं। यानी लिपिड जो है वो क्योंकि मेम्ब्रेन लिपिड की बनी हुई है तो घुलनशील पदार्थ इसके अंदर जल्दी से आ गए, तो ये गुण ये बताता है कि परिकल्पना की प्लाज्मा जो है वो लिपिड से बनी होती है। इसके अनुसार लिपिड पतली परत के रूप में मौजूद हो सकते हैं और ये कोलेस्ट्रॉल लेसिथिन लिपिड के ही अवयव होते हैं। तो एग्जिस्टेंस जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लिपिड के एग्जिस्टेंस ऑफ लिपिड होता है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये फर्स्ट थ्योरी जो थी ओवरटॉन ने बताई। नेक्स्ट है गार्टन एंड ग्रेंडल ने बायमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल दिया और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने 1926 में मैमल्स की इरिथ्रोसाइट्स कोशिकाओं में हिमोलाइसिस के पश्चात लिपिड अवयवों का अध्ययन करने पर यह निष्कर्ष निकाला, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की बाइपोलर मेम्ब्रेन की द्वारा बनी होती है। क्या इसका कब पता लगा? जब इरिथ्रोसाइट्स मैमल्स की इरिथ्रोसाइटिक्स जो सेल्स थी, जो उन कोशिकाओं का हिमोलाइसिस हो गया। हिमोलाइसिस के बाद पता लगा लिपिड कंटेंट्स का, जब हिमोलाइसिस किया तो लिपिड कंटेंट्स पढ़े तो देखा कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड की ही बाइपोलर मेम्ब्रेन से निर्मित होती है। इनके अनुसार लिपिड दो परतों को, लिपिड की परतों में ध्रुवीय सिरीय कोशिका द्रव के बाहर और अंदर जो होते हैं वो उन्मुख फेस होता है। यानी इनका जो हाइड्रोफोबिक टेल जो होगी वो तो बाहर की तरफ होगी, टेल हेड जो होगा वो अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, और टेल जो होगी वो अंदर की तरफ होती है। इस प्रकार से निष्कर्ष निकलता है, अब तक किए गए मतलब इससे निष्कर्ष निकलता है कि कोशिका जो है वो किसकी बनी हुई है? बाइपोलर मॉडल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में,
बाइपोलर मॉडल होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है लैमिनर थ्योरी, जिसको लिपोप्रोटीन मॉडल भी कहते हैं, और ये डैनियली एंड डेवसन ने 1930 में दिया, और ये डैनियली डेवसन का मॉडल है। इस मॉडल के अकॉर्डिंग यदि मात्र लिपिड में निर्मित कृत्रिम कलाओं के प्रस्तनाओं की तुलना में कोशिका कला के प्रस्तनाव के कला से करते हैं तो कोशिका कला का प्रस्तनाव भी कम हो जाता है। इस तरह से यानी डेविली एंड डेंसन ने देखा कि यदि मात्र लिपिड से निर्मित जितने भी आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन है उसके सरफेस टेंशन की तुलना करते हैं तो कोशिका कला के पृष्ठ कला से करते हैं तो कोशिका कला का प्रस्तनाव कम पाया जाता है, यानी सेल जो सरफेस टेंशन होता है वो कम मिलता है। इन्होंने इसी आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि प्लाज्मा कला में लिपिड के साथ प्रोटीन भी उपस्थित होना चाहिए, नहीं तो वैसे तो सरफेस टेंशन कम हो गया, इसलिए लिपिड के साथ प्रोटीन भी होना चाहिए। तो डेविली एंड डेंसल के अनुसार इन्होंने ये कोशिका कला का संशोधित मॉडल दिया कि लिपिड तो है ही, क्योंकि ऊपर वाले दोनों लेयर जो मॉडल हैं ये बता रहे हैं कि लिपिड से ही बनी होती है। इसके अकॉर्डिंग सरफेस टेंशन कम होता है तो लिपिड के साथ प्रोटीन भी होना चाहिए। तो डेविली और डेवसन ने इस मॉडल को जो ऊपर वाला लिपिड लीफलेट मॉडल था लाइपोप्रोटीन मॉडल को मतलब संशोधित रूप दे दिया कि इनके अनुसार कोशिका कला का इन्होंने 1930 में पहले दिया, फिर 1935 में उसका रिवाइज जो है वो मॉडल दे दिया। नेक्स्ट है इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड है कोशिका कला में जो उन्होंने नया मॉडल जो 1930 में तो पहले दे दिया, फिर 1930 में संशोधित किया, उनके अकॉर्डिंग फॉस्फोलिपिड की बायोमोलिकुलर लेयर परत प्रोटीन की दो परतों के बीच में सैंडविच रहती है, यानी ये दोनों तो है एक्सटीरियर प्रोटीन इंटीरियर प्रोटीन है और ये दोनों लिपिड की प्रोटीन। तो बायोमोलिकुलर लेयर ऑफ लिपिड इज इन बिटवीन प्रोटीन्स के बीच में एक सैंडविच की तरह होती है। लिपिड की इस द्विस्तर के बाहरी ध्रुवीय क्षेत्र के दोनों और कोशिका प्रोटीन की परतें एक्सटीरियर है, मतलब लिपिड के दोनों तरफ एक्सटीरियर प्रोटीन और इंटीरियर प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन फोल्डेड चेन के रूप में पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड की दोनों परतों के अध्रुवीय सिरे नॉन पोलर एंड एक दूसरे के फेसिंग ईच अदर होते हैं, यानी नॉन पोलर पॉइंट जो है टेल जो है वो दोनों एक दूसरे के सामने फेस करते हैं। तो हेड तो बाहर की तरफ है और जो नॉन पोलर टेल जो है वो दोनों एक दूसरे की तरफ फेसिंग ईच अदर होते हैं। और इसके हाइड्रोफिलिक शीर्ष जो होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। इस प्रकार से पोलर लिपिड और प्रोटीन के अमीनो एसिड के बीच में एक चार्ज साइड चेन भी हाइड्रोजन बॉन्ड और आयन लिंकेज के कारण होती रहती है। इस कला के बाह्य और भीतरी सतह पर पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स के द्वारा प्रोटीन के ये छिद्र जो होते हैं इनके द्वारा प्रोटीन के भीतरी और बाहर अणुओं के बीच में इनके द्वारा जो होता है वो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है और छोटे आयन तथा जल इसमें इजीली आ जा सकते हैं। डेनेली ने 1938 में पुनः दो प्रकार के प्रोटीन की मौजूदगी रिपोर्ट की। इनके अकॉर्डिंग प्रोटीन जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन है, ये बाहर की तरफ जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन बाहरी सतह पर स्थित होते हैं, जबकि स्पर्श रेखीय रूप से प्रोटीन लिपिड की परत के मध्य में मिलते हैं। इसी प्रोटीन के कारण जल से ही पदार्थ प्लाज्मा कला के आर पार निकल सकता है। डेनेली और डेवसन मॉडल ने के प्रारूप के आगे कृत्रिम कलाओं के आधार पर फिर मॉडिफिकेशन किए गए कि कुछ प्लाज्मा कला में फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के बाहर और अंदर दोनों मौजूद प्रोटीन फोल्डेड चेन पाई जाती है। कुछ कहते हैं कि लिपिड बायपरत की सतह पर हेलिकल प्रोटीन की अल्फा चेन होती है, दोनों सतह पर ग्लोबुलर प्रोटीन्स पाए जाते हैं और फोल्डेड प्रोटीन भी पाई जाती हैं। इस प्रकार छिद्रों के अंदर हेलिकल प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये डेनियली डेंसल का मॉडल होता है। और नेक्स्ट मॉडल होता है हमने पढ़ना है माइसिलर या मिसेली थ्योरी, जिसको हेलर एंड हॉफमैन ने दी थी। लिपिड इनके अकॉर्डिंग लिपिड अणु की गोलाकार लंबी उप इकाइयां एक ही स्थान से जुड़कर मोज़ेक तरीके से विन्यासित हो जाती हैं और जो रचना बनाती है उसको ही माइसिली मॉडल कहा जाता है। माइसिलर मॉडल का मतलब है कि लिपिड की ही गोलाकार लंबी उप इकाइयां जब इस तरीके से विन्यासित होती हैं कि वो मोज़ेक तरीके से मतलब मोज़ेक रूप से कॉन्फ़िगरेशन उनका मोज़ेक हो गया तो वो मिसेल बनाती हैं। हिलेरी और हॉफमैन ने मिसेली थ्योरी दी थी। इनके अकॉर्डिंग प्लाज्मा कला लिपिड अणुओं की
मेसेली की मोज़ेक फैशन से विन्यासित होने से ही बनती है। इनका व्यास 40 to 70 एंगस्ट्रॉम होता है। इनमें लिपिड अणुओं के हेड गोले की परिधि की ओर होते हैं और पूंछ जो होती है वो केंद्र की तरफ होती है। प्रोटीन इस मिसेली के प्रत्येक और एक मोनोलेयर के रूप में पाया जाता है। मिसेली लिपिड्स उप इकाइयों के बीच का जो अंदर जो होता है अवकाश पाया जाता है। ये अवकाश या छिद्र कहलाता है। ये छिद्र आंशिक रूप से लिपिड के पोलर एंड आंशिक रूप से प्रोटीन के पोलर एंड से घिरा रहता है। ऐसा माना गया है कि ये माइसेली जो होती है किसी भी प्रकार की हो सकती है, ये एक दूसरे से रूपांतरित हो सकती है। नेक्स्ट मॉडल हमने पढ़ना है रॉबर्टसन मॉडल। रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल रॉबर्टसन ने दिया था और 1959 में दिया था। इनके अकॉर्डिंग प्लाज्मा जो है वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो ये है वो ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर है। त्रिस्तरीय प्लाज्मा कला की दोनों परतें 20-25 एंगस्ट्रॉम की होती हैं और दोनों तरफ ऑस्मोफिलिक परत प्रोटीन से बनती है। ये वाला प्रोटीन का ये लिपिड लेयर हो गई, ये लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इसके, और ये वाला जो है ये इसका प्रोटीन मॉलिक्यूल है और इनके बीच में ये पोर्स है। तो इसके अकॉर्डिंग दोनों बाहरी दोनों सघन ऑस्मोफिलिक प्रोटीन्स से बनती है। इनके बीच में हल्के रंग की लिपिड की ऑस्मोफिलिक एक तो होती है ऑस्मोफिलिक परत तो प्रोटीन की, और ऑस्मोफोबिक परत लिपिड की होती है। रॉबर्टसन ने इस मॉडल का नाम यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल भी दिया। रॉबर्टसन और वैज्ञानिकों ने जीवों की कोशिका में पाई जाने वाली कलाएं और कोशिका के अंदर जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सभी के अंदर और प्लास्टिड सभी के अंदर बताया और केंद्रक की चारों तरफ ये बताया कि इसका हर जो भी ये कोशिकांग हैं जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लास्टिड्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, गोल्गी बॉडी है, इन सभी के अंदर कौन सी भी होता है त्रिस्तरीय ट्राइलेमिनर मॉडल ही होता है जिसमें 2 लिपिड लेयर है, 2 प्रोटीन प्लस 1 लिपिड लेयर होती है। आज हमने प्रोटीन मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 1 to 5 मॉडल तक पढ़ा है। अगले फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हम अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।